चौथे अध्याय में लिखता है, पहली आयत में लिखता है, इसके बाद। मैंने आपको ग्रीक वर्ड बताया था, इसके बाद। और वो सारे ग्रीक वर्ड को, सारी आयतों को हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और इसका ग्रीक वर्ड है मेटा टाउटा। मेटा टाउटा। मेटा टाउटा का मतलब होता है कनेक्टिविटी, पीछे के अध्याय से। तो जब यूहन्ना यहाँ पे बोल रहा है इसके बाद, इसका मतलब है 1 से 3 अध्याय के बाद। राइट। आप बोले नहीं तो कम से कम जिनका चेहरा दिख रहा है ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो मेरे को समझ जाएगा कि आप समझ रहे हो, है ना। साइन लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो। ओके। तो इसके बाद का मतलब है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत के बाद। 1 अध्याय में उन्होंने देखा, यूहन्ना ने परमेश्वर के महिमामय रूप को देखा। 2 और 3 अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया 7 कलीसियाओं को, 7 चर्चेस। राइट, है ना। वो 7 कलीसियाओं का युग था। आप लोगों ने उसको सीख लिया कि ये 7 कलीसियाएं क्या हैं, क्या इसका संदेश है। वो सारी बातों लोगों को आप लोगों ने सीख लिया। अब इस 7 कलीसियाओं का युग जब समाप्त होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि परमेश्वर के कैलेंडर का नेक्स्ट इवेंट जिसको प्रभु ने लिख के रखा है उसका नाम है रैप्चर। क्या है उसका नाम? अपने अपने लिए बोले। रैप्चर। रैप्चर है। अभी अगला जो प्रभु का इवेंट इस धरती पे होने वाला है वो है रैप्चर। और रैप्चर का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के जो लोग, अभी इसको मैं सोच रहा हूँ ये है, तो मैं जब इंडिया में आऊंगा तो उसको वहां से आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आप क्लियर होके समझ सकेंगे। तो रैप्चर का अभी की परिभाषा में 3 मुख्य आयतें हैं। यूहन्ना 14 1 से 3, जिसमें यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूँ वहां तुम रहो। ये वायदा है यीशु का, है ना। अभी हमारी बहन गीत गा रही थी, बहुत ही अच्छा गीत गाया, नीले आसमान के पार जाएंगे, वो रैप्चर है ना। काकुल बहन ने गीत गाया, ये रैप्चर है ना। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। आमेन। आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा। बीते दिनों में मैं देख रहा हूं अभी रैप्चर के ऊपर बहुत अटैक है, जैसे टाइट्स के ऊपर अटैक हुआ, जैसे टंग्स के ऊपर अटैक हुआ, और होली स्पिरिट के बैप्टिज्म के ऊपर अटैक हो रहा है। अभी लेटेस्ट जो अटैक हो रहा है वो है देर इज नो रैप्चर। देर इज नो रैप्चर, है ना। क्योंकि वर्ड बाइबल में वर्ड रैप्चर नहीं मिलता लिखा हुआ, तो उनको लगता है रैप्चर नहीं, पर उसकी व्याख्या बाइबल में दी हुई है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद रैप्चर का दूसरा पैसेज आता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15, 51 एंड 52, 51 और 52। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52। वहां पे भी लिखता है, मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ, हम सब जो मसीह में हैं जीवित हैं, हम सोएंगे नहीं, है ना। पर हम पलक झपकते ही परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे, और जो सोए हुए हैं वो जी उठेंगे। तो वहां पे भी रैप्चर है। फिर पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से 17, वहां भी रैप्चर है। इस तरीके से आप रैप्चर को पाओगे। तो लिख रहा है इसके बाद रैप्चर है, कैसे पता लगा? आगे यूहन्ना क्या कहता है 4 के 1 में, है ना। मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, इसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। तो यूहन्ना अब धरती से स्वर्ग में चले गया। रैप्चर। अब वो यूहन्ना धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग में चले गया। पहले सीक्वेंस को समझेंगे तो आगे आपको बातें समझ आएगी। तो पहले सेटिंग में यूहन्ना के साथ रैप्चर की बातें उसको दिखाई दे रही है।
बाकी की बात को भूल जाओ, 24 प्राचीन, 4 प्राणी, परमेश्वर का सिंहासन अभी भूल जाए। जब यूहन्ना ऊपर जा रहा है, इसको आप अपना फोकस करें। रैप्चर हो रहा है, इसको फोकस करें। और जब रैप्चर हो गया, ऊपर आ जा, और लिखता है वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका, फिर लिखा है इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। किन बातों के बाद? कलीसिया के युग के बाद अब बाकी की बातें पूरी होगी, उसको देखने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को धरती से स्वर्ग में बुला लिया। इसका मतलब है रैप्चर के बाद ही आगे का चैप्टर जो दिख रहा है वो बातें घटेगी। और उसको देखने के लिए प्रभु के लोग धरती पे नहीं रहेंगे, वो बादलों से, स्वर्ग से अगर प्रभु उनको दिखाना चाहे तो वो देख सकते हैं, वो बादलों में होंगे। आप इस धरती पे नहीं होंगे उन चित्रों को देखने के लिए, जो 6 अध्याय से 19 अध्याय तक घटित होगी। 7 साल का क्लेश काल और महाक्लेश काल, जिसमें 7 कटोरे की भी 7 मुहर की विपत्ति, 7 तुरही की विपत्ति और 7 कटोरे की विपत्ति आएगी। इसको देखने के पहले ही हम स्वर्ग में हैं। आमीन। इसको देखने के पहले ही हम स्वर्ग में होंगे। तो अभी बहुत कठिन समय नहीं आया है। जिस दिन प्रभु को लगेगा कि आप कलीसिया इसको नहीं झेल पाएगी या सह पाएगी, तो वो हमको ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और तब दूसरी आयत में ये रैप्चर हो गया, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। देखो, रैप्चर शरीर का नहीं होना है, याद रखें। रैप्चर शरीर का नहीं होना है। जब यूहन्ना ऊपर उठा लिया गया, उसको बोला ऊपर आ जाओ, और यूहन्ना जब ऊपर चले गया तो लिखता है मैं आत्मा में आ गया, अब शरीर में नहीं है। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मांस और लहू आपके शरीर से निकाल दो तो बची क्या? आत्मा। और आत्मा में ये आ गया। और तब हमको एक महिमा में स्वर्गीय देह स्वर्ग में जाने के लिए मिलेगा। एक स्वर्गीय बॉडी, ग्लोरियस बॉडी। ये उद्धार का तीसरा चरण होगा। जस्टिफिकेशन, विश्वास करने के समय हम धर्मी ठहराए गए। सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, उसके बाद से अभी तक चल रहा है। और तीसरा चरण है उद्धार का, ग्लोरिफिकेशन, जब बॉडी बदल जाएगी। पाप की देह जो आपको कमजोरी में गिराती है, पाप में गिराती है, वो देह को प्रभु हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग करके, जो देह यीशु मसीह की थी जी उठने के बाद, वही देह आपको भी मिलेगी। फिर बहनों को ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों को 6 एप बनाने के लिए जिम नहीं जाना पड़ेगा कि भैया मेरा पेट बढ़ रहा है, मैं मोटापा बढ़ रहा है, जिम जाऊं। ना ब्यूटी पार्लर होगा, ना जिम होगा, और ना कोई मेडिकल सेंटर होगा। डॉक्टर से हम फोन नहीं लगाएंगे कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी दवाइयाँ लिख दीजिए, थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो उस बॉडी में कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। न पाप, न गरीबी, न बीमारी, न श्राप, न दुख, न तकलीफ, न दाग, न झुर्री, सारी चीजें। है ना, एंटी एजिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वैसे ही जवान रहेंगे। हालेलुया। है ना। तो आमेन। खुदा का आमेन। भाई बंटी बहुत एक्साइटेड है ना। जिम नहीं जाना पड़ेगा, है ना, हेल्थ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ओके। फिर पहली चीज, इसको जाने से क्या दिखा स्वर्ग में? अब क्या देखता है? एक एक सिंहासन स्वर्ग में है। देखो, ये स्वर्ग को देख रहा है। स्वर्ग में जाके स्वर्ग को देख रहा है। जैसे ही आप जाओगे, आपका पहला आमना सामना परमेश्वर के सिंहासन से होगा। हम लोग गीत गाते ना, प्रभु हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाओ, अपना सिंहासन लगाओ, अपनी स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान हो। एक दिन हम जल्दी प्रभु के सिंहासन के सामने जाने वाले हैं। यूहन्ना पहली चीज स्वर्ग में देखता है वो है परमेश्वर का सिंहासन। हमारी पहली मुलाकात जो होगी स्वर्ग में, वो मूसा, एलिया, हम लोग जितने दर्शन सुनते हैं ना, दाऊद दाऊद किसी से नहीं होना है। हमारी मुलाकात परमेश्वर से होनी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आएंगे। और
वहां पे लिखता है एक सिंहासन रखा है, उस सिंहासन पे कोई बैठा है। और ये दो दो यशब और माणिक्य ये आपको अनेक जगह मिलेंगे। परमेश्वर की सुंदरता को दिखाने के लिए ये जो यशब है और माणिक है, ये आपको बार बार यहाँ पर मिलेंगे। अनेक बार इसका वर्णन किया गया है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमेशा कई बार इस चीज का वर्णन किया गया है, जो आप इसको अलग अलग आयतों में कई बार आप देख पाएंगे। ओके, तो ये वहां पर है। और उसके बाद यदि आप देखेंगे, है ना, और सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई दिया। रैम्बो, आपको मालूम है रैम्बो कहाँ दिखा था? नूह के समय में, परमेश्वर की वाचा का। और परमेश्वर को वही रैम्बो याद दिलाने के लिए उसके सिंहासन के सामने है, टू कीप हिज कवनेंट। गॉड इज सीइंग द रैम्बो एंड कीपिंग हिज कवनेंट। और कभी बारिश होने के बाद आपको धरती पे भी दिखाई दे देता है, तो आप देखकर बोलते हैं कि अभी रैम्बो आ गया, बारिश नहीं होगी। सारे लोग बोलते हैं, ये कहाँ से आया? बाइबल से आया। हालेलुया। तो ये आपको वहां पे दिखाई देगा। तब अब बारी आती है, सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके कितने कैंडिडेट हैं। एंजल्स हैं, इसराइली इसराइल के 12 गोत्र हैं, और कलीसिया है। तीन कैंडिडेट हैं। कौन कौन से हैं? एंजल्स, स्वर्गदूत कई लोग बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं 12 गोत्र पुराने नियम से, 12 गोत्र, 12 प्रेरित नए नियम से, 12 12 24। ये पॉपुलर थ्योरी जो है, 12 ओल्ड टेस्टमेंट 12 न्यू टेस्टमेंट, बैलेंस, दोनों को 12 12 दे दिया। पर कहाँ से पढ़े आप ये? आप पढ़े कहाँ से? क्या प्रूफ है आपके पास? ये जो आप सेकंड वाला बोल रहे हो। और तीसरा, कई लोग बोलते हैं कलीसिया, 12 प्रेरित और कलीसिया है। तो फिर से मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो आप लोगों को मालूम होगा, पिछले बार हम लोगों ने पढ़े स्वर्गदूत नहीं है। स्वर्गदूत नहीं है, मैंने आपको 7वां अध्याय पढ़ाया था। और 7 के 11 में लिखा है, स्वर्गदूत को हम काटेंगे पहले 7 के 11 में। अगर कोई आपसे आके कहे कि ये स्वर्गदूत हैं, तो प्रकाशित वाक्य 7:11 में लिखता है, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन, देखो यहाँ पे सिंहासन, परमेश्वर, प्राचीनों, प्राचीन कौन? 24 प्राचीन, और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, बैठे नहीं है। कितने स्वर्गदूत उसमें? आप मार्क कर ले, सारे स्वर्गदूत, जितने भी स्वर्गदूत हैं वो सब खड़े हैं। और कभी भी स्वदूतों को मुकुट बाइबल में कहीं भी नहीं दिया गया। अगर कोई आपसे पूछे, जिद करे, तो बोलो भाई, कभी भी स्वदूत, मुकुट पहना वाला स्वदूत दिखाओ मेरे को बाइबल से। आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ, मैं भी 35 साल से सेवा में हूँ। अनेक बार मैंने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ा। मैं बहुत खोजी प्रवृत्ति का हूँ। जब तक मैं खोजता नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। मुझे बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक स्वर्गदूत मुकुट में नहीं दिखा। राइट? तो स्वर्गदूत नहीं है 24, ये कट गए। अभी जो दूसरा कंफ्यूजिंग था, उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा कंफ्यूजिंग है कि इज़राइल के 12 गोत्र और प्रेरित, 12 प्रेरित। तो कोई लोग वो आयत फिर से मैंने लिख के नहीं लाया, कहीं पे लिखा है। और कोई अगर किसी के पास बाइबल है तो खोल के सर्च करे गूगल से कि और यीशु मसीह ने चेलों से जब कहा कि तुम मेरे साथ सिंहासन पे बैठ के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। किसी को अगर मिल जाए खोजते खोजते, तो वो यहाँ पे टाइप कर देगा, तो फिर हम उसको सबके लिए पढ़वा देंगे। है ना? जब तक आप मुझे सुन रहे हैं, तो यीशु मसीह ने गॉस्पल पे कहा, जब याकूब और यूहन्ना की माता आके कही कि तू हमारे दाहिनी ओर एक बेटे को, बाईनी ओर एक बेटे को बिठलाना,
बिठाना, तो यीशु मसीह ने कहा दाएं बाएं बिठाना मेरे काम नहीं है, वो पिता का काम है कि किसको दाएं बिठाएगा किसको बाएं बिठाएगा। पर तुम्हारे लिए कहा कि तुम मेरे साथ सिंहासन पे बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 19 तो का जिसका, हाँ 19 जी, का 28 19 हाँ का जी, 28 में लिखा है कि यीशु मत्ती ने उनसे कहा, मत्ती 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 19 का 28 में 19 का लिखा है। 28 देखिएगा, मत्ती 19 का, हाँ पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जी, अब वे लोग जो 12 गोत्र के लोगों को कुर्सी पे बिठाने के लिए बड़े लालायित हैं, अब आप इसको थोड़ा सा मेडिटेट करें। 12 गोत्र वाले लोग, है ना, 19 है, 19 का 12, क्या आया था, एक बार और रिपीट करेंगे, मत्ती मत्ती 19 का 28। ओके 19 का 28, सॉरी अभी मेरे को भी दिख गया है ना, मेरा भी अंडरलाइन है। यीशु ने उनसे कहा मैं सच कहता हूँ नई सृष्टि में, नई सृष्टि का मतलब क्या है, जब ये पुरानी बात शरीर बीत जाएगा, आपको महिमामय देह मिलेगा, जब सेकंड कमिंग में आप यीशु मसीह के साथ नीचे आओगे, ये नई सृष्टि तभी की बात कर रहा है। तो लिखता है मैं जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पे बैठेगा, तो तुम भी 12 चेलों को दिखा के कह रहा है, जो मेरे पीछे हो लिए हो, जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, उनमें लिखता है हो लिए हैं 12 सिंहासन पे बैठकर इज़राइल के 12 गोत्र का न्याय करोगे। तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्रेरित 12 सिंहासन पे बैठे हैं, यीशु मसीह के पीछे हो लिए लोग सिंहासन पे बैठे हैं। थोड़ी सी अभी हम क्रिटिकल जगह पे हैं, तो ज्यादा नहीं। इसमें मैं क्या डाल के दूं? कुछ मत डाल के दीजिए, ऐसे दे दीजिए। हम लोग समझ गए थे, हम ऐसे बोलोगे फिर कुछ मत डालिए। सचमुच कुछ नहीं डाली। हाँ देखिए भाई, ललिता जी। कौन अचार खा रहा है उसको अचार मुंह बंद करके खाने बोले। Yes. Uh, I'll come down now. I'm taking a joke. That's fine. Then I'll finish and then I'll come. Okay. Thank you. God bless you. Okay. ओके, तो अचार को रख दिए थोड़ा देर के लिए। ओके, हाँ, तो इसको याद करें, पिक्चर बनाए, 12 प्रेरित सिंहासन पे बैठे हैं और किसका न्याय कर रहे हैं, 12 गोत्र के लोगों का न्याय कर रहे हैं। तो जिसका न्याय होता है वो बैठता है कि खड़ा रहता है? खड़ा रहता है। खड़ा रहता है। तो उसको बोलेंगे 12 गोत्र के लोगों को, चलो तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बोले, 12 प्रेरित बैठे हैं, तुम इधर खड़े हो। सारे स्वर्गदूत खड़े हैं, सारे 12 गोत्र के लोग खड़े हैं। पहली बात, इज़राइल को हम लोग क्यों नहीं होगा, इज़राइल के लोग क्यों नहीं होंगे, मैं आपको उसका उत्तर बता रहा हूं, समझने का प्रयास करें। फिर इसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन पूछना जब अभी मैं खत्म कर लूंगा। तो आप बताएं कि 12 गोत्र के लोग यहाँ पे खड़े हैं और सिंहासन पे प्रेरित बैठकर जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, हम भी यीशु के पीछे हो लिए हैं। अगर आपको मालूम हो तो हम भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं, तो हम भी वही हैं, पीछे चलने वाले लोग। पर इजरायली लोग यीशु के पीछे चलते हैं क्या? अभी तक 2000 साल हो गए, कोई इजरायली यीशु के पीछे नहीं चलता। अगर वो चलता है तो वो इजरायली नहीं, गलातियों 3 के अनुसार वो कलीसिया बन गया है।
वो यहूदी नहीं रहेगा, इजरायली नहीं रहेगा, है ना, और अन्य जाति नहीं रहेगा, ना गुलाम ना स्वतंत्र होगा, वो मसीह कहलाता है, मसीह कहलाता है, जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग। तो अब ये खड़े हुए हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7वें अध्याय में उसकी तीसरी आयत में 1,44,000 लोग इज़राइल के 12 गोत्रों में से हैं, राइट। 7वें अध्याय में, 7वां अध्याय 4 के बाद आएगा कि 4 के पहले आएगा? 4 के बाद आएगा। 4 के बाद। 7 4 के बाद, 4 के बाद आता है ना, क्योंकि सब ऑर्डर में लिखा है, इसके बाद, वहां पे भी लिखा है इसके बाद। इसका मतलब नहीं है इसके पहले नहीं लिखा है, इसके बाद लिखा है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि 7वें अध्याय में भी आप लोग अपनी बाइबल में देखेंगे वो वर्ड आया है, इसके बाद। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह फिर बतला रहे हैं कि ये घटना इसके बाद कहने का मतलब 7 के 1 में लिखा है ना। तो 6 अध्याय के बाद 7वां अध्याय ब्रेक में आ रहा है, जहां पे 6 सील खुल गई है ना। 6 सील खुलने के बाद 7वां अध्याय आएगा, 7वें अध्याय की घटना आएगी ब्रेक में, इंटरवल में। और उसमें क्या होगा, 1,44,000 लोगों को सील किया जाएगा, सील किया जाएगा। और ये घटना ऑलरेडी स्वर्ग में दिखाई दे रही है। रैप्चर के तुरंत बाद 4थे अध्याय में 24 प्राचीन स्वर्ग में बैठे हुए हैं परमेश्वर के सिंहासन के बाद। उसके पहले क्या हुआ, रैप्चर हुआ। उसके पहले क्या हुआ, कलीसिया का युग हुआ। समझ रहे, कलीसिया का युग, रैप्चर, परमेश्वर का सिंहासन, 24 प्राणी वहां पे बैठे हुए हैं। यह ऑर्डर है। उसके बाद 6 मुहर, 6 सील खुलने के बाद 7वें अध्याय में यहाँ पे 2 गवाह आपको मालूम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से एक एलिया है। मलाकी की पुस्तक 4 में लिखता है वो इजरायलियों का मन परमेश्वर की ओर फेरने के लिए आएगा। आप समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा पिक्चर को समझिए ध्यान से, थोड़ा सा, है ना। तो आप इसको पूरी अच्छी तरीके से सिखाने वाले हो जाएंगे। 2 गवाह जो 11वें अध्याय में आ रहे हैं, वो चर्च के लिए नहीं आ रहे, अन्य जातियों के लिए नहीं आ रहे, वो प्रचार करने आ रहे हैं इजरायलियों के लिए। क्योंकि इजरायलियों का उद्धार अभी बाकी है, कलीसिया उठा ली गई है। अभी इजरायली लोग जो धरती पे बचे हैं, वो मेन फोकस हैं। फोकस, मिनिस्ट्री का फोकस अब इज़राइल है, क्योंकि कलीसिया उठा ली गई है। समझ रहे? तो 7वें अध्याय में आपको पूरे इजरायली दिखाई देने हैं। उसमें से 1,44,000 लोगों को चुना गया कि वो सेवा करें, सेवा करें। तो ये इजरायली लोग किसकी सेवा करेंगे? इजरायलियों के बीच में सेवा करेंगे, धरती में घूमेंगे। जिसका रिजल्ट आया 9 आयत में, 7 के 9 में, 1,44,000 ने जो सेवा की, उसके रिजल्ट से इसके बाद फिर आप देखो, किसके बाद, 1,44,000 लोगों की सेवा के बाद आप मेरे साथ हैं, साथ साथ चल रहे, ओके, गुड। तो 1,44,000 लोगों की सेवा के बाद लिखता है 9वीं आयत में, इसके बाद 1,44,000 लोगों की सेवा करने के बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति, कुल, भाषा के लोग, है ना, एक ऐसी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने। आखिरी वर्ड को आप बोलिए अपने लिए, मेमने के सामने बैठी खड़ी है, है, खड़ी है। खड़ी है। खड़ी है। ये की पॉइंट है। जो क्लेश काल में से होकर गए हैं, मसीह बने हैं, वो लोग बैठेंगे नहीं, वो खड़े रहेंगे। पहले आपने माना नहीं बाबू, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो पहले आएगा उसको सिंहासन है, बाद में आएगा तो कोई गारंटी नहीं आपके लिए। आप जान दे के आए हो, ये मर के आए हैं, ये शहीद लोगों की झुंड है, ये लोग गर्दन कटवा के आए हैं।
श्वेत वस्त्र मिला इनको, है ना, खजूर की डालियां इनको सेलिब्रेट करने के लिए मिली, पर सिंहासन नहीं मिला, मुकुट नहीं मिला। सिंहासन और मुकुट इनको अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना। हमको जो कलीसिया के युग में मसीह बने, मसीह के लिए दुख उठाया, उसको श्वेत वस्त्र भी मिलेगा, उसको सिंहासन भी मिलेगा और उसको मुकुट भी मिलेगा। आप धन्य लोग हैं। विश्वास को मत छोड़ें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपको बहुत ही कीमती वरदानों को दिया है। आज आपको क्या मिला नहीं मालूम, पर जो मिलने वाला है उसकी कोई तुलना इस धरती के किसी भी मटेरियल चीजों से आप नहीं कर सकते। हो सकता है गाड़ी, बंगला, मकान और पैसे, धन दौलत, अय्यासी आपको नहीं मिली हो, आप बहुत दुआ किए पर आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं। पर मैं आपको कहता हूं, जो स्वर्ग में आपको मिलेगा वो इटर्निटी के लिए रहेगा, अनंत अनंत काल के लिए वो आपका होगा। ये दुनिया की धन दौलत आती है और चले जाती है, पर जो वहां मिलेगा वो आपसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 12 अध्याय में फिर इज़राइल को दिखाया गया है कि वो धरती में, अभी भी धरती में है। वो स्त्री जिसने बेटा जन्म दी वो इज़राइल है। हम जब 12 अध्याय में आएंगे तो प्रूव करके बताएंगे। 12 अध्याय में अजगर, स्त्री, बेटा आपको दिखाई देगा। तो अजगर तो लूसीफर है, शैतान है, वो पुराना अजगर। और इस स्त्री जो इज़राइल है और जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह स्त्री में से आया। स्त्री कौन थी? वो इज़राइली थी, इज़राइल से निकल के आया। कलीसिया ने यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया, कलीसिया तो उसकी दुल्हन है। ओके, तो आप इस बात को समझो, 12 अध्याय में भी इज़राइल यहीं पे मौजूद है। हर्मा गिदोन के युद्ध में फिर एक और प्रूफ कि इज़राइल अभी धरती पे है, स्वर्ग में नहीं है। हर्मा गिदोन के युद्ध में क्या होगा? जब वो यरूशलेम को चारों ओर से सारे राजाओं को इकट्ठा करके एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता घेर लेंगे, तब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि धन्य है वो जो पिता के नाम से आता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आने का। तो ये कहाँ बोले? अभी तक तो बोले नहीं। ये क्लेश काल के आखिरी भाग में ये मसीहा को पुकारेंगे। जब ये एंटी क्राइस्ट से डिसीव हो जाएंगे, तब वो बोलेंगे अरे हमने तो गलत को मसीहा बना लिया। ये वो नहीं है, हमको मसीहा को पुकारना है। और तब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आएगा। तो फिर से हमने इसको काट दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 12 प्रेरित है और कलीसिया के युग से 12 लोग हैं। 12 लोग तो प्रेरित हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने मत्ती 19 से प्रूव कर लिया। तुम 12 मेरे साथ सिंहासन पे बैठ के इज़राइल के 12 गोत्र का न्याय करोगे। 12 गोत्र, 12 प्रेरित तो पक्के हो गए, 12 प्रेरित पक्के हो गए। अब जो 12 बच गया है वो 12 कलीसिया के लोग हैं, क्योंकि उसमें बैठे हुए लोग श्वेत वस्त्र पहने हैं, है ना। वो सिंहासन पे बैठे हैं, श्वेत वस्त्र पहने हैं, उनके सिर पे मुकुट है, मुकुट है। और आगे और इसकी प्रूफ क्या है, पढ़िएगा। हाँ जी। हम्म, 10 आयत को पढ़िएगा, 4 का 10 और 11। तब चौबीसों प्रकाशित में तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई।
और उसके बाद देखिए, ये लिखता है 24 प्राचीन सिंहासन पे बैठने वाले के सामने गिरेंगे और अपना मुकुट उसके आगे रखेंगे। मैंने आपको पिछले बता दिया था, मुकुट किसको मिला? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जो जय पाए मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। और पौलुस भी 5 प्रकार के मुकुट की बात करता है उसकी पत्रियों में। आप गूगल करेंगे या मैं आपको डाल दूंगा 5 मुकुट के नाम, आज मैं आपके प्रकाशित वाक्य में डाल दूंगा। उसमें महिमा का मुकुट है ना, और जीवन का मुकुट है, और अविनाशी मुकुट है। ये सारे मुकुट, 5 प्रकार के मुकुट दिए गए हैं कलीसिया को। और ये 24 प्राचीन अपना मुकुट प्रभु के सामने डाल रहे हैं। और मैं प्रूव करता हूं कि ये 24 प्राचीन कौन है ना। और आगे 8 आयत में इनके बारे में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। 5 का 8 और 9 और 10। 5 का 8, 9 और 10। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ जी, क्या बनाया? 24 प्राणी प्राचीन क्या गीत गा रहे? तूने मोल लेके हमको राजा और याजक बनाया। पतरस किसको कहता है? दूसरा पतरस 2:8 में, पहला पतरस 2:8 में किसको कहता है? राजपदधारी याजक कौन है? कलीसिया को। कलीसिया को कह रहा है। तो 24 प्राणी प्राचीन गाना गा रहे हैं कि तूने वध होकर हमें राजा और याजक बनाया। राजा और याजक बनाया, किंग एंड प्रीस्ट, ये गीत गा रहे हैं। क्या 9वीं आयत को ये एक और प्रूफ है कि राजा और याजक, है ना? और प्रकाशित वाक्य 1:6 में भी यही बात लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1:6 में, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। 1:6 में भी राजा और याजक। आपको जो 7 दीवटें दिखी वहां पे, 7 कलीसियाओं के लिए ये लिख रहा है। आप देखिए, प्रूफ के ऊपर प्रूफ कि ये जो बचे 12 हैं वो कलीसिया के युग के लोग हैं। कलीसिया के युग के लोग हैं। अभी आप सुनते जाएं, और डाउट आ रहा है तो क्वेश्चंस को लिखते जाए। आप मुझसे 10 बार क्रॉस क्वेश्चन करें, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं आपके साथ बड़े पेशेंसली आपको उसको जब तक क्लियर नहीं होगा मैं कोशिश करूंगा। और उससे बड़ा क्लियर पवित्र आत्मा करता है। फिर 9वीं आयत को, 4 के 9 को, 5 के 9 को, क्या इजरायली लोग के लिए ये गाना फिट होता है? अगर इजरायली ये गीत को गाएगा तो कैसे गाएगा? क्या इस तरीके से गाएगा? यह गीत क्या गीत गा रहे? तूने इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, गीत गा रहे, तूने वध होकर अपने लहू से हर जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, लोग और जाति में से लोगों को मोल ले लिया। अगर इजरायली गाएगा तो क्या गाएगा? कोई ट्राई करो। इजरायली इस गीत को गाना, इजरायली यहाँ पे गाएगा तो क्या गाएगा? इज़राइल सिर्फ अपने लिए गाएगा। अपने लिए गाएगा, राइट। तूने वध होकर इज़राइल के 12 गोत्रों को मोल ले लिया। वो हर, उसमें हर जाति नहीं है, हर भाषा नहीं है, कलीसिया के अंदर ही हर जाति, कुल, भाषा, क्षेत्र के लोग हैं। यहूदियों प्रेज के अंदर गॉड। केवल यहूद। हाँ जी। और कलीसिया के अंदर बाकी लोग हैं, हर जाति, कुल, भाषा, क्षेत्र से लोग। केवल कलीसिया में यहूदियों में से 12 गोत्र हैं। अन्य जाति के लोग उसके अंदर इंटर नहीं कर सकते।
तो ये नवी आयत जो गीत गा रहे, ये 24 प्राचीन गा रहे हैं। यहूदी ये गीत नहीं गा सकते, क्योंकि ये उनके उनके लिए लिरिक्स मैच नहीं कर रहा है। उसका गीत का लिरिक्स जो है वो कह रहा है, हर कुल, लहू से हर कुल, भाषा, लोग। इजरायलियों की कितनी भाषा है? हिब्रू, केवल हिब्रू, हर एक भाषा नहीं है। तो मैंने अनेक तरीके से आपको प्रूव करके बताया कि ये 24 प्राचीन, 12 तो फिक्स है, 12 प्रेरितों का, 12 कलीसिया के लोग हैं, 12 कलीसिया के लोग हैं। फिर मैं आपको इसकी 5वीं अध्याय को थोड़ा सा बता के फिर मैं समाप्त करूंगा, फिर आप क्वेश्चंस आंसर में हम जाएंगे। 5वें अध्याय में लिखता है, सिंहासन पे जो बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जो भीतर और बाहर लिखी गई है। 2 साइडेड बुक, अंदर भी कुछ लिखा है, बाहर भी कुछ लिखा है। और स्वर्गदूत ने पूछा कि इस पुस्तक को कौन खोलेगा? तो यूहन्ना को कोई भी नहीं मिला। तो चौथी आयत में वो रोने लगा और कोई नहीं मिल रहा है खोलने के लिए। तो उस पर उसने कहा, यीशु मसीह की 2 पहचान यहाँ पे दी गई है। 5वीं आयत, इस पर उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह। पहली बात, यीशु मसीह को यहाँ पे यहूदा के गोत्र का सिंह, यहूदा का बब्बर शेर जिसको हम लोग बोलते हैं, यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर। जब याकूब ने ब्लस किया तो कहा यहूदा एक सिंह की नहीं होगा, है ना। बब्बर शेर यहाँ पे यीशु मसीह को दिखाया गया है। उसके पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। 6वीं आयत में लिखता है, तब मैंने उस सिंहासन और चारे प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, कहाँ पे? बीच में, अंडरलाइन करें, देखें उसको, बीच में। यीशु मसीह पहले अध्याय में कहाँ पे था? 7 द्यूतों के साइड में कि बीच में? अपना अपना मुंह हिलाएं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सही बोल रहे हैं। बीच में। बीच में था। यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। अगेन यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि ये चर्च है ना। और ये कहता है, वध हो कि वह मेमना खड़ा है। यहाँ पे मेमना दिखाया गया है। यूहन्ना 1:29, यूहन्ना ने क्या देखकर कहा? ये वही यूहन्ना है, वो वहां पे बपतिस्मा देने वाला था। वो कहता है, देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है, यीशु मसीह, ये है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को मुहर खोलने के बारे में उस पुस्तक से दिखाया गया है। इस मुहर पुस्तक में 7 मुहर लगी हुई है। आप याद करो कि रोमन टाइम में क्या होता था, पुस्तकें जितनी कीमती होती थी उसकी मुहरों की संख्या उतनी होती थी। हिंदी में आप लोग बोलते हैं, आप लोग ने, जो पुराने लोग हैं ना, हाथ उठा के बताएंगे, देखा होगा, वैक्स लगी हुई लेटर आती थी पहले, वैक्स से चिपकाते थे, है ना। उसको वैक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाख, लाख या कुछ बोलते हैं ना, रेड कलर का आता था। लाख उसको ही उसमें, बोलते हैं। लाख ही बोलते हैं पास्टर। जी जी जी, उसको चिट्ठी में लगा के भेजते थे। थैंक यू, जी हमारी जी। बुजुर्ग आंटी ने बोला तो कंफर्म ही मत बोला है ना। तो ऐसे ही 7 सील लगाए गए हैं। ये पुस्तक इतनी कीमती है कि 7 सील लगाए गए हैं। और ये तभी खुलेगी कि जब इसके सारे लोग वहां पे मौजूद हो, सारे लोग मौजूद हो। ये पुस्तक अकेले में नहीं खुलने की है। सारे इसके जो होल्डर हैं, इसको प्राप्त करने वाले हैं, है ना, इसके बेनिफिशरी जितने हैं, बेनिफिशरी यानी उसके लाभ प्राप्त करने वाले सारे लोग होंगे तभी ये खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। तो देखो, 12 प्रेरित हैं, कलीसिया वहां पे है, सारे वहीं पे मौजूद है। रैप्चर हो चुका है 4 अध्याय की 1-2 आयत में। रैप्चर के द्वारा सारी कलीसियाएं वहां पे मौजूद है। अब प्रभु बोलता है कि अब इसके सारे बेनिफिशरी,
इसके सारे डीड होल्डर यहाँ पे मौजूद हैं। अब इनके लिए खोलकर पढ़ी जाए। इसके अंदर में आपके छुटकारे की बातें लिखी गई है। आपके लिए छुटकारे के काम को जो यीशु मसीह ने किया है उसका डिक्लेरेशन हो रहा है। आप ऐसे नहीं आए, ये आपके लिए किया जा चुका है। और उसके बाहर पे जजमेंट की बात लिखी गई है उन लोगों के लिए जो उस मेमने के ऊपर विश्वास नहीं किया। उस हुए मेमने को जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसके लिए पीछे की तरफ न्याय लिखा हुआ है। और जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए छुटकारे के बेनिफिट लिखे गए हैं कि अब आपको मिलेगा क्या क्या। हम लोग तो अभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, है ना। पहला यूहन्ना में यूहन्ना लिखता है कि अभी हमको धुंधला सा दिखाई देता है ना। अभी हमारी आंखें धुंधला धुंधला देखती है। जब हम उसको देखेंगे तो उसी के समान बदल जाएंगे। अभी हम क्या है हमको नहीं मालूम, जो भी है, पर जब हम उससे मिलेंगे तो हम बहुत कुछ होंगे, बहुत कुछ होंगे, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और उसको रिकॉर्डेड करके पहले से लिख के रख दिया है प्रभु ने, क्या आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जो अभी दुख तकलीफ में है, कमी घटी में है, अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ लगाएं। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अभी आपको केवल उद्धार मिला है ना। आपको छुटकारा मिला है, आपको चंगाई मिलती है। हो सकता है धन दौलत वैभव अभी आपको नहीं दिख रहा, पर आपको मैं बतला रहा हूँ, स्वर्गदूतों को आप स्वर्ग में जब रहेंगे बोलेंगे ए भाई इधर आ। स्वर्गदूत आपके पास आएगा, क्योंकि आप अधिकारी हो, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। स्वर्गदूत आपके सेवा करने वाली आत्माएं होगी। आप स्वर्गदूतों से बातचीत करोगे, उनको कमांड कर पाओगे। अभी हम परमेश्वर हमारे पास उनको भेजता है। हम उसको कमांड नहीं करते क्योंकि अभी वो परमेश्वर के पास है। पर जब हम वहां पे होंगे तो हम आमने सामने होंगे। हम उसको बोल सकते हैं ये लेके आओ, वो कर दो, ऐसा कर दो। वो सब सेवा टहल करने वाली हमारी होंगे। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और तब ये मुहरें जब खुलेगी, 6वें अध्याय में पहली मुहर खुली तो क्या हुआ, बाहर की, अंदर की तो अभी ऊपर स्वर्ग में चल रहा है। इसके बाद बाहर की मुहर बाहर वालों के लिए खुलेगी। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति जब गरीब होता है, ध्यान से सुनिएगा इसको। पुराने नियम व्यवस्था में मूसा ने दिया कि कोई व्यक्ति गरीबी में आकर अपनी जमीन बेच दे, अपने आप को गुलाम होकर बेच दे, तो उसके लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया एक छुड़ाने वाला रिश्तेदार। उसको हिंदी में बोलते हैं छुड़ाने वाला रिश्तेदार, और अंग्रेजी में बोलते हैं किन्समैन रिडीमर, किन्समैन रिडीमर। और ग्रीक में बोलते हैं गोएल, गोएल, GOEL, गोएल, छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला रिश्तेदार। तो एक वो रिश्तेदार, ये किन्समैन रिडीमर वो होता है जो एक सुनामी पुरुष हो, एक अच्छे नाम का पुरुष हो, धनी हो। दूसरी बात, उसको धनी होना है, पैसे देने पड़ेंगे उसको छुड़ाने के लिए। तीसरी बात, वो विलिंग हो कि मैं अपने रिश्तेदार को उसकी गुलामी से छुड़ाने के लिए कीमत देके उसकी बेची गई जमीन को, उसकी बेची गई जमीन को मैं ले लेता हूँ, उसको छुड़ा लेता हूँ। उसकी उसके गुलामी में बेचे गए व्यक्ति को मैं छुड़ा लेता हूँ। जो ये समझता हो, ये करने के लिए तैयार हो, वही किन्समैन रिडीमर बन सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिला मालूम है? रूथ की पुस्तक में। रूथ की पुस्तक में किन्समैन रिडीमर का एक पिक्चर है, बोआज। बोआज। रूथ कौन थी? नौमी अपना भूमि गिरवी रख के चले गई। वहां जाने के बाद दोनों बेटे मर गए, पति मर गया, बहू को लेके आ रही है, पर इसको मालूम ही नहीं कि मैं जाऊं कहाँ, जमीन तो गिरवी रखी हुई है।
फिर उसको याद आया कि परमेश्वर ने एक प्रबंध किया है जिसके द्वारा उसकी गिरवी रखी हुई जमीनें, सारा चीज वापस छुड़ाया जा सकता है। तो आपको मालूम होगा कहानी की, नौमी ने रूथ को बोला खेत में अनाज बीनने के लिए जाना, और किसी भी खेत में मत जाना, अपने रिश्तेदार के में जाना। मिलके में वो जाना। रिश्ते हाँ जी, वो है, वो कौन है? वो है बोआज है। और उसमें एक नियम ठहराया था प्रभु की, बीच के भले पूरे बटोर लो, पर कॉर्नर के अनाज को तो पूरा नहीं बटोरना, उसको छोड़ देना, गरीबों, अनाथों और जिनके पास नहीं है वो वहां से उठाए। तो रूथ जब जाती थी तो वो जाने लगी। एक दिन रूथ को उसने कहा, तुम उस व्यक्ति के पास जाना, वही तुमको छुड़ा सकता है। तीसरा और चौथा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तब फिर बोआज पूछता तू कौन है? फिर उसने बताई कि मैं ये हूं। और तब उसने समझ गया, उसने अपना ओढ़ना उसको उठाया। कहने का मतलब है मैं तुझे छुड़ाने के लिए तैयार हूं, और तेरे यहाँ अब तुझसे विवाह करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं बचा। मैं तेरे से विवाह करूंगा, मैं तेरी जमीन को छुड़ाऊंगा, मैं तेरी खोई चीजों को वापस लाऊंगा। हम आदम में सब कुछ खो दिए थे, पाप के गुलाम थे, सारा चीज खो दिया था। यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार छुड़ाने वाला होकर आया, और उसने बोला मैं तुमसे विवाह करूंगा, मैं तुम्हारी चीजों को छुड़ाऊंगा। और इसी पुस्तक के अंदर वो डीड लिखी हुई है। शैतान इसको देखने नहीं देना चाह रहा था, पर आपकी डीड जब आप वहां पे पहुंचोगे वो ओपन होगी, और आपकी चीजें आपको मिल जाएगी। और अब इसके बाद बाहर की डीड, बाहर की सील खुलेगी, तो पहला पहला घोड़ा जाएगा, दूसरी मुहर खुलेगी, दूसरा घोड़ा जाएगा। विपत्ति बाहर वालों के लिए अब इसके बाद आरंभ होगी। तो ये है चौथा और पांचवा अध्याय। आज थोड़ा सा इन डेप्थ और थोड़ा सा स्लो होकर हम लोग पढ़े। पिछली बार मैं समुद्र के किनारे बैठा था, बहुत ठंडी लग रही थी, तो मैं भी बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था। उधर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, मैं बाहर में था, आज मैं रूम में हूँ अपने। तो इसलिए मैं बड़े धीरे धीरे आसानी से बोल सका। मेरे पास आज बाइबिल भी थी, उस दिन बाइबिल भी नहीं थी, पर आज आशा है कि मैंने आपको क्लियर किया होगा। अभी आपके पास मौका है, अनम्यूट करके कोई भी डाउट्स अभी रह गया है बिना क्लियर करे मत जाए, है ना? तो आपका मौका है क्वेश्चन आंसर का, फिर हम उसके बाद डॉक्टर साहब को वापस देंगे। हाँ, तो आत्माओं के बारे में थोड़ा बताएंगे पास्टर साहब, यहाँ हाँ, जो